इस सरकार की भूमि फिर से एक बार माफिया कब्जाएंगे। मोदी जी ने इस 7.5 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के ढेर सारे काम करे और योगी जी ने इस सारे कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा गरीब कल्याण के काम अगर कहीं पर हुए हैं तो मेरे और आपके उत्तर प्रदेश में हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मातृवंदना योजना में 40 लाख, आने दो भाई, कश्यप जी को आने दो। मातृवंदना योजना में 40 लाख माताओं को फायदा देने का काम योगी जी ने किया। 1 करोड़ 41 लाख घरों में निःशुल्क 1 पैसा लिए बगैर बिजली पहुंचाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में एलईडी बल्ब लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख से अधिक गरीबों को उत्तर प्रदेश में आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ भाई, कितने लोगों ने दोनों टीका लगा दिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो, जोर से करो भाई। लग गया ना? जोर से बोलो, लग गया ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका लगाने की शुरुआत हुई कहते थे ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो। फिर डरकर खुद ही लगा दिया, उन्होंने ही लगा दिया। मगर उत्तर प्रदेश की जनता उनकी मानती तो तीसरी लहर में बहुत नुकसान होने वाला था। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाकर कोरोना से बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम, विकसित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 8 सादे एयरपोर्ट बने हैं, 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, 14,000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 10 शहरों में मेट्रो बनाई गई है। इन्वेस्टर समिट में लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ग्राम सड़क योजना में 7,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है। स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, हमारा बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये अखिलेश बाबू की सरकार थी, वो
परिवारवादी सरकार थी, जातिवादी सरकार थी। सपा की सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, और बसपा की सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास लेकर सबका विकास किया, सभी जातियों का काम किया। तो आंवला में अमित शाह की जनसभा हो रही थी, जहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं उन्नाव की। तो उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट से मिला है। 4 फीट गड्ढा खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। लड़की के परिजन लगातार दिवंगत एसपी नेता और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 25 जनवरी को जब लड़की की मां ने अखिलेश यादव के काफिले के आगे प्रदर्शन किया तो मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूल ली है। पुलिस ने खुदाई करके शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की गर्दन की हड्डी टूटी मिली है और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान है। पुलिस परिजनों के आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। उन्नाव में एक लड़की का शव बाहर निकाला गया। हालांकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। उसी की तस्दीक के बाद ही लड़की के शव को कई फीट गड्ढा खोदकर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उसकी मां ने, जो लड़की की मां है, उन्होंने जब अखिलेश का दौरा हुआ था तो वहां पर किस तरह से उनकी गाड़ी के आगे आकर प्रदर्शन किया था लड़की की मां ने। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी रजोल को गिरफ्तार किया, रजोल सिंह को, और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात भी कबूल की है रजोल सिंह ने। जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है। अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बगल में जो है आश्रम है, वहाँ पे कुछ कमरे हैं जिसपे उन्होंने शक जताया था, उसको नहीं खुलवाया गया। ये पूरी तरीके से अभी विवेचना के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है। अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। और खबर ये आ रही है कि उन्नाव में बेटी की हत्या मामले में परिजनों ने अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया है। आरोपियों को फांसी की सजा की अब लगातार जो लड़की के परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं। पक्का आवास, सरकारी नौकरी करने देने की मांग भी कर रहे हैं। मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी रजोल सिंह और सूरज सिंह अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो ये अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मामला जब तूल पकड़ा तो अब जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि बेटी की हत्या के मामले में वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, यानी उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार किया है। साथ ही वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। साथ ही साथ पक्का आवास, सरकारी नौकरी देने की मांग भी लड़की के परिजन कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रजोल सिंह और सूरज सिंह अरेस्ट कर लिया गया, जिससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और जहां से लड़की की बॉडी रिकवर हुई है वो प्रॉपर्टी यानी कि खाली प्लॉट आरोपी रजोल सिंह का है। खाली प्लॉट के बगल में ही दिव्यानंद आश्रम है जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह का है। दिव्यानंद आश्रम में आरोपी रजोल का एक कमरा भी है जहां से इस लड़की का शव बरामद किया गया है। महीने से भैया सीओ साहब को भी पता था, इंस्पेक्टर साहब को पता था कि रजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। हमसे कहने लगे कि जैसे तुम्हें पता चले तुरंत हमें बताओ। हमारे हस्बैंड को वहाँ ले गए आश्रम प्रेम नारायण दीक्षित। उन्होंने पूरा वेल्डिंग खोल के दिखा दिया और एक 3 मंजिल की कोठी खड़ी थी वो नहीं दिखाई। हमने फोन किया, उठाया नहीं। हमको पता था कि इसी में मेरी लड़की बंद है। वो पूरा वेल्डिंग खोल के नहीं दिखाया। प्रेम नारायण दीक्षित, सीओ, इंस्पेक्टर सबको पता था।
उन्नाव के दोस्ती नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय पुलिस ने मृतक पूजा की बॉडी जो है यहीं से रिकवर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है और यहीं से मृतक पूजा की बॉडी रिकवर की। आरोपी राजौल सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं, वो फिलहाल जेल में हैं और ये तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये यहीं से उसकी बॉडी रिकवर की गई है। और ये जो आप दीवार देख सकते हैं, ये दीवार आश्रम का दीवार है और बताया जा रहा है कि ये राजौल सिंह आरोपी का ही ये आश्रम है, यहीं पर ये लोग आते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो खाली प्लॉट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लॉट भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये भी बताया जा रहा है कि राजौल सिंह आरोपी का ही प्लॉट है। सामने सड़क है और आसपास की तस्वीरें दिखाऊं तो आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर घर बने हुए हैं। बताए ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त में यहाँ पर मृतक पूजा को यहाँ पर दफनाया गया है। बीते 2 महीने से लापता थी। पहले लोकल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद 24 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास जब मृतक पूजा की मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, तब यह मामला सुर्खियों में आया था। और उन्नाव मामले पर न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको लेकर यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। और उन्नाव मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर वार किया है। केशव ने लिखा कि अखिलेश यादव जीएसपी नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनी गई। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो। और कासगंज में सीएम योगी की जनसभा, ऐसे तो रुक करते हैं कासगंज का। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी, आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले सरदेव कल्याण सिंह जी बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना, राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है।
एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है। आईटीआई का निर्माण हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना भाइयों बहनों। यही फर्क है। पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा ये कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। जब बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है। ये बुलडोजर की गति ऐसे चलती रहनी चाहिए ना। सहमत हैं भाइयों बहनों? 5 साल पहले एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा लाई गई। इन 5 वर्षों में हर एक जनपद को उसकी पहचान दिलाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने फैसला किया। पहला फैसला था, सरकार का पहला फैसला था, और भाइयों बहनों वह था प्रदेश के अन्नदाता किसानों का फसल ऋण माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज के माफी के कार्यक्रम को सरकार ने पूरा किया था। भाइयों बहनों, एक तरफ 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी और दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों को बंद करना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। फर्क साफ है ना? फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का नारा को सार्थक करती है, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान, नौजवान और बेटियों के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के अपने शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास का कार्य कराया। क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, अब तो हमारी सरकार प्रदेश में मुंबई की फिल्म सिटी को लेकर के भी आ रही है। फिल्म सिटी के आने से आप खुश होंगे ना? यहां के नौजवानों को फिल्मों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा सभी लोगों को।
कितने नौजवान फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ये तो पूरा कासगंजी फिल्मों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से जरूर करूंगा कि वे जरूर फिल्मों में काम करने के लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस सदी की महान गायिका, जिनका अभी दुखद निधन हुआ है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में भी प्रदेश के अंदर एक एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करने के लिए निश्चय लिया है। जो संगीत को, परंपरागत संगीत को, रंगमंच के कलाकारों को और हर विधा के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मंच का कार्य करेगा और उस एकेडमी में प्रशिक्षण के साथ साथ हर एक नौजवान को आगे बढ़ने की भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आप सबके साथ मैं अपील करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, मुझे आप सबसे अपील करनी है और ये कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकार के समय भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को मकान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिला सुरक्षा और महिला गरिमा तार तार होती थी। हमारे समय में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाओं के कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संचालित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में आज तो प्रदेश के अंदर महिला गरिमा के प्रतीक 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। भाइयों बहनों, पहले उपचार नहीं मिल पाता था, आज तो हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ साथ 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 1 करोड़ गरीब महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। और यही नहीं, 2 करोड़ 54 लाख भाइयों बहनों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रही है, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी की है। गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचा करके एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम भी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था को सम्मान देने का काम भी किया है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था,
महोत्सव के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सेफई महोत्सव होता था। सेफई महोत्सव, न उसमें भाव थी, न भाषा थी, न उसमें राग था, न रंग था। और सेफई महोत्सव आयोजकों को स्वयं नहीं पता था कि इस महोत्सव के पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी और रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। प्रयागराज में भव्य दीपावली, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। तो काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन भी होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के नौजवानों को पूरा अधिकार मिल रहा है। और एक तरफ सबको सम्मान, सबको सुरक्षा के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो कभी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके लिए भी आज सरकार और पुलिस स्वयं खतरा बन करके उनके लिए स्वयं एक नया अलर्ट जारी कर दिया है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं की सफाई के अभियान को भी देखा होगा। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि कैसे माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। और आज उस अभियान को जिस तत्परता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आज देखने को प्राप्त हो रहा है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल तक बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। और आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, सरकार के हाथ में 2 चीजें साफ हैं। एक हाथ में सरकार के हाथ में डबल इंजन की सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है, जो बिजली दे रही है, हर घर नल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा। तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। और आज उसी संकल्प को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने प्रत्याशी जो उतारे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, और इसमें कासगंज से श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, सामने आते जाओ भैया, अमापुर से हरिओम वर्मा, पटियाली से श्री ममतेज साक्य, एटा से विपिन कुमार डेविड, मरहरा से वीरेंद्र सिंह लोधी, अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर, जलेसर से संजीव दिवाकर, कायमगंज से डॉक्टर सुरभि, भारतीय जनता पार्टी के ये सभी प्रत्याशी हैं। इनको सबको जिताने में आप सब सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे।
प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों ये सभी अपना धर्मेश साक्य, ये सभी लोग हैं। ये लोग हाथ, ये दोनों का हाथ जोड़ रहे हैं। आप आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ खड़ा करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए और यहां पर बीजेपी के 8 प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और एक बार फिर से पिछली सरकारों पर, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला उन्होंने और कई मुद्दे उठाए। बिजली का मुद्दा उन्होंने उठाया कि पिछली सरकार में एक तो कम वक्त के लिए बिजली आती थी और उसमें भी भेदभाव किया जाता था, जबकि मौजूदा सरकार में, उनकी सरकार में बिना भेदभाव के विकास के काम हो रहे हैं और योजनाओं को सभी तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।